चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जो लोग भी चैनल पर नए हैं इससे जुड़ जाइए। आज हम लोग चट्टान चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में रॉक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन चट्टान को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका हम लोग बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। बैकग्राउंड क्या है, चट्टान किसके अंदर में आता है। एक्चुअली में चट्टान जो है वो पृथ्वी में आता है, भूपर पट्टी के अंतर्गत आता है, यानी स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। ये जियोग्राफी का एक पार्ट है। तो ज्योग्राफी का एक पार्ट जो कि स्थल मंडल है, उसको अगर हम खोलते हैं तो हमको चट्टान के बारे में जानकारी मिलता है। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग स्थल मंडल के बारे में जान लेते हैं। स्थल मंडल किसको कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत, जैसे क्या जिस पर महाद्वीप महासागर स्थित है उसे ही स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसे सबको याद ही रहता है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिएगा, 29% 71%। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल जो है वो जल का साम्राज्य है। ठीक है, जैसे गोलार्ध को दो भाग में बांट दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसका है, माउंट एवरेस्ट का है। कितना है, 8850 मीटर है। और अधिकतम गहराई मरियाना गर्त का है। कितना है, 11022 मीटर है। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में कितना का अंतर है, 20 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, स्थल मंडल में महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर होता है और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली जो होता है वो 12 से 20 किलोमीटर होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चट्टान पर आते हैं, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। चट्टान क्या होता है। चट्टान पृथ्वी की सतह के सबसे कठोर भाग, एक्चुअली में सबसे कठोर नहीं बोला जाता है इसको, आप सिंपल से याद रख सकते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। ठीक है, पृथ्वी में 3 परत होता है ना, क्रस्ट, मेंटल कोर। उस क्रस्ट में ही आता है आपका भूपर पट्टी, और भूपर पट्टी का ही ये एक पार्ट है चट्टान। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन सा, एक हो गया आग्नेय, एक हो गया अपसादी और एक हो गया कायांतरित। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आग्नेय चट्टान को पढ़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है इसका एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है। बोलेगा कि ये बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट की चट्टान किसका उदाहरण है, तो हम लोग इसमें याद क्या करेंगे, मतलब इसका उदाहरण ही हम लोग याद करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आग्नेय चट्टान को हम लोग डिस्कस करते हैं। यह कैसे बनता है, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है ना, और ये काफ़ी कठोर होता है, जैसे कि आपका ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेवो हो गया। इसको लिख लीजिएगा और इसका एग्जाम्पल गूगल से निकाल कर देख लीजिएगा, है ना, वहाँ पर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। और इसको याद करना जरूरी है, मतलब रट्टा मारना होगा इसमें। क्लियर है, नहीं तो नहीं याद होगा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो। क्लियर है, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपूर्ण चट्टान है, मतलब संपन्न चट्टान है। जैसे इसमें चुंबकीय लोहा आ गया, निकल आ गया, तांबा आ गया, शीशा आ गया, जस्ता आ गया, क्रोमियम आ गया, मैग्नीज आ गया, सोना आ गया, प्लेटिनम आ गया आग्नेय चट्टान में। ठीक है, तो इसीलिए यह क्या है, आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न है। क्लियर है, अब हम लोग ग्रेनाइट जो होता है ना, ग्रेनाइट के भी 2 प्रमुख घटक होता है, एक सिलिका एवं एल्युमिनियम। ग्रेनाइट के भी प्रमुख 2 घटक होता है, एक सिलिका एवं एल्युमिनियम। क्लियर है, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट चट्टान से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर है, आगे आते हैं। आगे क्या है, पेग्माटाइट। वो जो उदाहरण दिया हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पेग्माटाइट
कोडरमा में पाया जाने वाला, ठीक है, कोडरमा झारखंड में ये ज़्यादातर पाया जाता है और इसी से अभ्रक का शैल मिलता है। क्लियर है। अब अग्नेय चट्टान का पिंड यानी अग्नेय चट्टान कैसे मिलता है, ठीक है, कैसे बनता है, इसके बारे में है। मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के अग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इसका नामकरण इसके आकार, रूप तथा इसके आसपास की जो परिवेश है उसके आधार पर होता है, ठीक है। तो इसका नामकरण कैसे होता है, आकार, रूप तथा इसकी स्थिति से होता है। क्लियर है। आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान से बनते हैं। जैसे एक हो गया बैथोलिथ चट्टान, यह सबसे बड़ा अग्नेय चट्टान पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह मैग्मीय पदार्थ का एक बृहद पिंड है जो भूपर पट्टी की गहराई में ठंडा होता है और एक बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है, अतः ग्रेनाइट से बनता है। क्लियर। ये कहाँ पाया जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो बैथोलिथ क्षेत्र में 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तृत है और कनाडा के कोस्ट रेंज में भी ये बैथोलिथ का जो चट्टान है वो पाया जाता है। क्लियर। तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है, पूछेगा बैथोलिथ चट्टान कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है, ये अमेरिका में और कनाडा में। क्लियर है। अशोक चट्टान, अशोक जो है यही बैथोलिथ का छोटा रूप है। ये जो बैथोलिथ है ना इसी का छोटा रूप है। क्लियर है। इसका हम आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है आपका बैथोलिथ चट्टान, ठीक है, ये है आपका बैथोलिथ चट्टान। कैसा है, ऊपर में गुंबदाकार है और इसी का छोटा रूप होता है वो रोक, ठीक है, इसी का छोटा रूप क्या होता है, अशोक चट्टान। चलिए आगे आते हैं। फिर लोकोलिथ एक चट्टान होता है। यह मैग्मा की ऊपर परत के जोर, यह जब मैग्मा जो होता है ना वो जब ऊपर की ओर परत को जोर से उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है, इसे ही लोकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी के से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। लैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। चलिए नेक्स्ट, ये है देखिए लैकोलिथ, ठीक है, लैकोलिथ ये है, उसी टाइप का दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको अलग दिख रहा होगा, यही है लैकोलिथ। नेक्स्ट लोपोलिथ, ये क्या है ना कि ये तस्तरी नुमा बन जाता है, यानी बर्तन जैसा दिखेगा आपको, गड्ढा है ना। फैकोलिथ, ये लहरदार आपको दिखेगा, जैसे कोई जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो इसे फैकोलिथ कहते हैं। सील, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। यह छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहा जाता है। ये हम लोग के तरफ बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग के घर के पीछे इस तरह का सील बहुत मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग का जहाँ घर है झारखंड में, उसके पीछे ये बहुत मिलता है, बोकारो, धनबाद, बेरमो में ये सब काफ़ी मिलता है, जंगल में, पहाड़ी में, ठीक है। डाइक क्या होता है, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। ये झारखंड के सिंहभूम जिले में आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं अवसादी, ये दूसरा चट्टान। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, अग्नेय चट्टान, दूसरा में पढ़ेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों किसी स्थान पर जब जम जाती है और बाद में काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है, इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर देखे होंगे, चूना पत्थर देखे होंगे, स्लेट देखे होंगे, मतलब ठीक है। इसका उदाहरण ऐसा समझिए जो जल्दी टूट जाता है ना। बलुआ पत्थर को पटकिएगा टूट जाएगा, चूना पत्थर को पटकिएगा फट से टूट जाता है, स्लेट भी फ्लैट से टूट जाता है, कांगल मरेट भी आराम से टूट जाता है, नमक की चट्टान भी आराम से टूट जाता है। सिल्लेखरी, ये एक्चुअली में सोप के रूप में इसको इस्तेमाल लोग करता है,
ठीक है, चेहरा वगैरह अच्छा होता है, सुंदर होता है, सिलेकरी। अवसादी चट्टान क्या होता है? परतदार होती है, जो हम बताएं। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। क्लियर है? यानी सीमेंट भी इसी का उदाहरण है। फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट, ये सब इसी से बनता है। खनिज तेल अवसादी चट्टान में पाया जाता है। खनिज तेल क्या है? ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और अप्रवेश चट्टानों की दो परत के बीच यदि प्रवेश सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल बनता है। यानी दो चट्टानों के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, यानी इस टाइप का जो चट्टान आ जाता है, इससे क्या हो जाता है? तेल बनता है, खनिज तेल। दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी बेसिन अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। दामोदर का तो सब जानता है, महानदी में भी, गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगरा का आप किला देखे होंगे, दिल्ली का लाल किला देखे होंगे, ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, बलुआ पत्थर से बहुत अच्छा बनता है, लाल लाल दिखेगा। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना होता है। इसका हम आगे में उदाहरण दिखाएंगे। ठीक है, देख लीजिए पहले उदाहरण, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वो वाला है, वो पहले ये है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर से देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन है। ये है बलुआ पत्थर, सॉरी, हाँ, ये बलुआ पत्थर ही है, सॉरी क्यों बोल रहा है। ये है आपका नमक वाला, नमक का चट्टान। एक मिनट गड़बड़ हो गया। एक बार पढ़ लेते हैं उसको, उसके बाद देखते हैं। कहाँ था उदाहरण में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान, सिलेखरी आदि। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले बलुआ पत्थर, ये देखिए, ये बलुआ पत्थर का उदाहरण है ना। ये है आपका चूना पत्थर का उदाहरण। देखिए चूना दिख रहा है साथ में। ठीक है, नमक कहाँ दिख रहा? ये देखिए चूना पत्थर का उदाहरण है ना। बहुत लोग इससे घर भी पोतता है, घर पोछाड़ा करता है इससे, हम लोग भी करते हैं इसी से। ये हो गया आपका वो जो सिलेखरी दिखाए थे, वो वाला सिलेखरी नहीं, इसका कांग्लोमेरेट ऐसे नाम था। ठीक है, ये देखे होंगे अगर आप झारखंड या चट्टानी क्षेत्र में रहते हैं तो इस टाइप का बहुत देखे होंगे। ये भी देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए नमक का चट्टान, ये भी नमक का चट्टान है। और ये है आपका वो वाला सिलेखरी जो लास्ट वाला था, देखने में चूना जैसा लग रहा है लेकिन ये चूना नहीं है। देखिए पैकेट में आके ये बिकता है, काफ़ी महंगा बिकता है। ठीक है, इससे चेहरा अच्छा रहता है, लोग बोलता है, हम नहीं लगाए कभी। चलिए फिर से डिस्कस करते हैं इसी को, किसको? अवसादी चट्टान को। ठीक है, अब आते हैं, अवसादी चट्टान तो हो गया ना क्लियर। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना हुआ है। अब आते हैं कायांतरित। कायांतरित एक्चुअली में होता है क्या है ना, कि ये दोनों का रूप ही होता है। ठीक है, किसका अग्नेय और अवसादी का, अग्नेय और अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, अवसादी और अग्नेय चट्टान के कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कैसे? ताप के कारण, दाब, रासायनिक क्रिया के कारण अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, जैसे कि आपका स्लेट, संगमरमर, नाइस, शिस्ट। तो इसको आपको याद करना, स्लेट, संगमरमर, नाइस, शिस्ट किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्लियर है? विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ साल पहले बने थे, जो पृथ्वी के निर्माण से 30 करोड़ पश्चात माना जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चट्टान का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कमेंट भी आप कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय श्री राम। अगले वीडियो में मिलते हैं। अरे